जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। काफी संगत को मैसेज आ रहे होंगे कि तुम्हारे खिलाफ साजिश चल रही है, कि तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि तेरा प्यो तेरे नाल है। उनको बता दे कि तेरा प्यो कौन है, गुरुजी ये कहते हैं। तो संगत जी, आप ना सिर्फ ये बोलो, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, ये चीज पढ़ के गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये मैसेज दिया और आप उनकी योजनाओं को विफल कर दोगे। आपको बहुत बहुत शुक्राना। आप शुक्राना कर दो पहले ही, ताकि आप उस चीज से आने से बच जाओगे। क्योंकि एक संगत ने मुझे सवाल किया कि संगत जी, बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि तेरे खिलाफ एक साजिश चल रही है, तुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि तेरी इज्जत मिट्टी से मिलट हो जाए और तुझे इस जॉब से हाथ छोड़ना पड़े। तो मैंने उनको कहा कि शुक्राना करो गुरु जी का, कि गुरु जी ने आगाह कर दिया और गुरु जी आपका वो कष्ट काटेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको उस कष्ट से मुक्ति दे देंगे गुरु जी। तो आप तो गुरु जी का शुक्राना करना बनता ही एडवांस में। जब गुरु जी ने आपको पहले ही आगाह कर दिया, गुरु जी ने उस पर काम भी शुरू कर दिया आपके कहना कहे। तो ऐसे इतने प्यारे गुरु जी हैं और इतने प्यारे गुरु जी हमें सेवा देते हैं, सत्संग की सेवा। तो हम क्यों ना करें वो सत्संग की सेवा। मुझे तो सिर्फ इतना जानना है, सत्संग की सेवा, पाठ सुनने की सेवा बहुत छोटी सेवा होती है संगत जी। जैसे कि मैंने बताया था, पाठ को सुनो और शेयर करो, है संगत जी। जिसने शेयर किया होगा, जिसने सुना होगा, तो जरूर उसका काम बनेगा। अब दावे के साथ है, क्योंकि गुरु जी का वादा है ये, गुरु जी का। तो संगत जी, गुरु जी पे अपना विश्वास बनाए रखो। बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु जी हमें देते हैं, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं कि इनकी कल्पना भी नहीं है। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उसमें भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां एक ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षुक का रूप धारण करके आए हुए एक करुणा निधान शिव ने उनसे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो, प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, अपने मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भगत रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्अवस्था में पड़ा हुआ है। इसे भोग कर यह पुण्य आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूल कर यहाँ आई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षुवर शिव ने कहा कि ब्राह्मणी, सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भराज सत्यर्थ का पुत्र है। सत्यर्थ को साल्व देशीय अक्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उसकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय देववश व एक ग्राहक ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण था कि इसके पिता राजा सत्यर्थ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही साल्व्य देशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रह ने खा लिया और शिशु को जन्म से ही अनाथ और बुद्धिहीन हो गया? इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ है? मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षुवर्य शिव ने कहा कि इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन करने थे और वहां बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगन में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच ही में भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में ही भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिव की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही उस जन्म में भी हुआ। शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था, जिसने सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई है।
यज्ञ आदि का सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने अपना घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का योगोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शालिंडे मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निकंटक राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका लालन पोषण किया था, वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के विक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापारी परम पावन, चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो उसे सुनता या सुनाता है, वह लोक में संपूर्ण भोग का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा, अभिमन्यु की तपस्या और ने उत्तम वर की प्राप्ति। नदीश्वर कहते हैं कि संत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई अभिमन्यु का हित साधन किया था। अभिमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म मुनि के कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे शैशव अवस्था में से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और देववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्च वर्ती से लाए हुए कुछ बीजों को सीली पर पीसकर उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे भी पीने को दिया। माँ के दिए हुए नकली दूध को पीकर बालक अभिमन्यु बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से अभिमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उसकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा कि बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर अभिमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां वायु पी कर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनवाया और उनके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आह्वान किया। तत्पश्चात जंगल के पत्थर पुष्प आदि ले आकर भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक सांब शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। मुने बालक अभिमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। जब देवताओं की प्रार्थना से अभिमन्यु के भक्तिभाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे, उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती से सच्चिदानंद ईश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव ने बालक अभिमन्यु को मांगने के लिए कहा। अभिमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघोर अस्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। शिव ने अभिमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघ कर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये तुम्हारा पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमार तो प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमरता तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने अभिमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश दिया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से अभिमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है।
पार्वती ने बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा, उन्हें अक्षय कुमार पद पर प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडी भूत एवं अविनाशी साकार अक्षय सागर प्रस्तुत किया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। अपमान्य वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें कह सुनाई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। अपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता या सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव के को प्राप्त होता है। शिव जी के किरात अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा दैत्यों के दुर्वासा के साप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शकर विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप तथा इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिव जी के उद्देश्य से पूर्ण तप में परिवर्तित होना, तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, बुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में तो उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जीत लिया तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ दैत्यवन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा की गई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोअनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर इधर अनाभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक का भोग लगाकर सभी उन तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ देख जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उनके शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे सब इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए मुक्ति रूपी फल की कामना करने वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शकर विद्या का जप करे, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे। फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शकर विद्या का उपदेश देने के लिए उदत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, पार्थव, अब तुम यहाँ से रमणीय इंद्र कील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या आदर्श रूप से सदा तुम्हारा हित ही करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, नृपश्रेष्ठ, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इसमें तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने इस प्रकार मुनिवर व्यास पर उन पांडवों को आशीर्वाद दे शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन के देखकर सभी पांडवों को निश्चय होगा कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। अब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरों के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी और उन लोगों को अर्जुन के विक्षोभ का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से शोभित था ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का उपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव का निर्माण करके उन्हें आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार के बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए।
तब अर्जुन ने शिरोभाव से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि यह यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा भी सोचकर वे तत्काल इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा कि देवेश वन में एक पुरुष तप कर रहा, परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने आपका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर जी कहते हैं कि उन गुप्तचरों को यो कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षों की विदा करके स्वयं यहाँ जाने का विचार करने लगे। विप्र इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडव पुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की। फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण बताइए, इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब उसने अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी परमात्मपूर्वक राजा नहीं करना चाहिए, परंतु तप है यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव ही हैं, वे संपत्तियां और फल दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने विश्वेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे।